नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथा दिन माता के स्वरूप कुष्मांडा देवी को समर्पित है। और माता का ये चौथा स्वरूप कुष्मांडा रूप की ऐसी मान्यता है कि सृष्टि का जब उदय हुआ तो माँ कुष्मांडा के द्वारा ही उदय हुआ, यानी कि सृष्टि की रचना का श्रेय जो है माँ कुष्मांडा को ही जाता है। दोस्तों, कहा गया है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ का कुष्मांडा की पूजा की जाती है और यह माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही इस सृष्टि की रचना की थी। इसी के चलते इन्हीं सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है कि शुरुआत में हर ओर अंधेरा व्याप्त था, तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की और अपनी मंद हंसी से की थी। अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कमंडल और जपमाला, चक्र, गदा और अमृत कलश रखती हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार जो है माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, कहा गया है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति जो है भवसागर से पार हो जाता है। अब भवसागर का मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है। दोस्तों, दैहिक, दैविक, भौतिक जितने ताप यानी जितने कष्ट हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जितने कष्ट हैं, उसको हरने वाली माँ कुष्मांडा, जो कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा के रूप में पूजी जाती हैं। तो दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा गया है कि कुत्सित यानी कुष्मा और त्रिविधा युक्त यानी संसार, श मतलब अंडे, मांसे या रूपायाम, ऐसा स कुष्मांडा। दोस्तों, इसका अर्थ ये होगा कि वह देवी जिसके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है वह कुष्मांडा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कुष्मांडा का अर्थ क्या होता है। कुष्मांडा का अर्थ मैंने अभी बताया, जो कि संस्कृत में था। इसको हिंदी में कुम्हड़ा, जिसको आप जानते हैं, जिसका पेठा भी बनता है, और साधारण शब्दों में जिसको कुम्हड़ा या फिर कोहड़ा फल जो सब्जी होती है उसके नाम से जाना जाता है। तो देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय अंधकार का साम्राज्य था। तब देवी कुष्मांडा ने ही अवतार लेकर के और पूरे संपूर्ण सृष्टि की रचना की। अब दोस्तों, जानते हैं कि माँ की पूजा, चौथे दिन माँ की पूजा कैसे की जाती है, कौन सा मंत्र जपा जाता है, किस रंग का वस्त्र हमें धारण करना चाहिए और माँ को कौन सा भोग लगाया जाता है। दोस्तों, माँ को मालपुए का भोग लगाने से समस्त तकलीफें दूर होती हैं। आज के दिन माँ की विधिवत पूजा करके माँ को 5 घी के दीपक अर्पित करने से घर में धन हानि रुक जाती है और अगर धन की समस्या है तो वो दूर हो जाती है। मालपुए का भोग लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति कोई ऐसे दोराहे पे खड़ा होता है जहाँ पे उसको निर्णय लेने की क्षमता बहुत प्रखर चाहिए होती है। तो ऐसे में एक निर्णय होता है जो कि बहुत ठोस और सबके हित में होता है। तो ऐसी क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता जो है वह व्यक्ति की जागृत होती है। तो इसके लिए माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, माँ को कुम्हड़े की बलि देने से भी वो काफ़ी प्रसन्न होती हैं। तो मैंने अभी बताया कि एक सब्जी होती है और इसका पेठा बनता है, जो कि आप व्रत में खाते होंगे। तो वो पेठा जो मैंने बताया, उसका फल भी माँ को भोग लगाया जाता है, तो उससे माँ प्रसन्न होती हैं। या फिर पेठा का भी भोग लगाएं तो माँ प्रसन्न होती है। तो कुम्हड़े की बलि देने से, एक मोटे शब्दों में कहूँ तो, माँ की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी चीज है दोस्तों कि मालपुए का भोग लगाएं और आज के दिन मालपुआ दान करने से व्यक्ति के जीवन से भय और शोक का नाश होता है। यानी कोई ऐसी चिंता है जो आपको अनजाने में बहुत ज़्यादा डरा रही है और अंदर ही अंदर खाए जा रही है, तो आज नवरात्रि के चौथे दिन मालपुआ बना करके माँ को भोग लगाएं और जो ज़रूरतमंद है उनको दें, ब्राह्मण को दान करें और स्वयं भी प्रसाद खाएं, घर वालों को प्रसाद दें। अगर आप व्रत हैं तो आप अनाज वाला मालपुआ न
ना खाएं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि आज गुरुवार था तो हमने चने की दाल खा ली, ये वो सब। तो दोस्तों, व्रत का मतलब आप कोई भी प्रसाद खाएं या कुछ भी हो तो वो फलाहार ही होना चाहिए। अनाज आपको इस व्रत यानी नवरात्रि में ग्रहण नहीं करना है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आज के दिन माँ की आराधना का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। तो इस मंत्र को आप कम से कम 108 बार यानी एक माला जप करें। अब प्रश्न आपका ये भी है कि कौन सी माला चाहिए, तो देवी दुर्गा के जाप के लिए सबसे अच्छी जो माला होती है वो रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला अगर आपको नहीं मिल रही तो आप उंगलियों पे भी 108 की संख्या में गिन सकते हैं, और अगर उंगलियों पे भी नहीं गिन सकते हैं तो जप के लिए कोई वस्तु रख सकते हैं, या फिर कोई कापी ले लीजिए, कलम ले लीजिए जिसपे आप निशान लगाते जाइए 108, इस तरह भी जप सकते हैं। माला का कार्य सिर्फ इतना होता है कि आपके जप संख्या की गिनती आसानी से हो जाती है। तो अब ये कार्य आपको कर लेना है। आज के दिन आप किस रंग का वस्त्र पहने, किस रंग का वस्त्र पहनकर माँ कुष्मांडा की आराधना करें। तो दोस्तों, माँ कुष्मांडा का जो पसंदीदा रंग है वह नारंगी है और हरा रंग है। तो ये दो कलर अगर आपके पास है तो आज के दिन माँ की आराधना के लिए आप ये दो रंग पहनते हैं तो जीवन में आपके काफी शुभ और सौभाग्य आता है और शुभता की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार करके माँ कुष्मांडा की आराधना करें और इनकी पूजा करें। अगला प्रश्न यह भी आ रहा है कि क्या करें, हम अलग अलग माँ के स्वरूपों की छवि फोटो रखें। जो फोटो आप रखे हैं, जो कलश रखे हैं, उसी फोटो, उसी मूर्ति, उसी मंदिर में बैठ जाएं। कुछ भी हटाने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस माँ के उस स्वरूप को याद करें जो कि इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये माँ का चौथा स्वरूप कुष्मांडा स्वरूप है, इसको याद करें। दोस्तों, माँ अभय देने वाली यानी भय से मुक्त करने वाली हैं। शास्त्र में ऐसी मान्यता है इनकी कि जब देवता जो है असुरों के भय से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, वो माँ के पास गए तो माँ ने उनको अभय दान दिया। उनको कहा कि असुरों का वध मैं करूंगी, देवता आप लोग जो है अपना आसन ग्रहण करें और सुखी रहें और भय से मुक्त रहें। तो माँ को अभय दान करने वाली भी कहा जाता है। तो अगर आज के दिन कोई ऐसी चिंता है जिससे आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो माँ की आराधना करें, वो आपकी चिंता से भी आपको मुक्त कराएंगी। तो अब आप समझ गए कि माँ का मंत्र क्या है, भोग क्या है, रंग क्या है। और माँ को आज के दिन आप दान करना चाहे तो मैंने बताया कि मालपुए का दान कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।